मुख्य एजेंडा, मुख्य उद्देश्य जैसे विभागीय नियमों के अनुसार हर वर्ष जो है अभिभावक शिक्षक संगठन का समिति का गठन होना है। विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी अभिभावक शिक्षक समिति का गठन होना है। इसके अंतर्गत चुनाव प्रणाली प्रक्रिया के द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिस विद्यालय में 300 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, कम से कम उसमें 12 से अधिक सदस्यों का चुनाव प्रणाली प्रक्रिया के द्वारा सदस्यों का चयन होगा। शिक्षा सत्र वर्ष 2023 से महानुभाव, मैं सबसे पहले अपने मित्र को इसके लिए आप सभी अभिभावक एवं अध्यापक बधाई के पात्र हूँ। अभिभावक बहुत खुशी के बात है कि इस विद्यालय के छात्रा ने, मैं समझता हूँ कि प्रदेश से स्तर पर यदि प्राइवेट स्कूलों का भी आयोजन किया जाता, उसमें भी हमारे विद्यालय की छात्रा अनुष्का धमलिया वो भी इसके अंदर में आ जाती। परंतु गवर्नमेंट का और हमारा अलग अलग मूल्यांकन है। मैं अभिभावकों से यह आशा करता हूँ कि जिनके बच्चे यहाँ से हाई स्कूल पास करके और अच्छे प्रतिशत में चले गए हैं, उनके अभिभावकों से आप एक प्रेरणा लीजिए तथा अपने बच्चों को का चुनाव जो है ये चुनाव प्रणाली के द्वारा करने के बाद कीजिए। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। बहुत ही पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन अभी न्यूली यहाँ पे करवाया है। उन सभी पेरेंट्स का और उन बच्चों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम काजल भंडारी है और मैं 2022-23 में इस स्कूल की शिवानी पब्लिक स्कूल की अध्यक्षा रही हूँ और आज ये सत्र पूरा होना जा रहा है। आज जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग जो की जा रही है वो इसलिए की जाती है ताकि हम नए अध्यक्ष और सचिव और उपाध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति कर सकें। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी और थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी अध्यक्षता थी उसमें मैंने क्या कार्य किए। ऑब्वियसली आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि जो जिन अध्यक्ष को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पुराने सत्र में, उन्होंने क्या काम किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्कूल में अध्यक्ष तो है लेकिन काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि अध्यक्ष है कौन। तो अगर किसी को अपनी कंप्लेंट भी करनी है तो वो किस तरीके से करे और किसको जाके बताए। तो मेन हमारा जो अध्यक्ष पद पे रहकर जो कार्य किए हैं वो थोड़ी सी उनकी जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम किसी पद पर रहते हैं तो वो पद ये नहीं होता कि आपने पद ले लिया और आपका काम खत्म और आप सबको ये बताते फिरे कि नहीं आप स्कूल की अध्यक्ष पद पर हैं। पद पाना और पद लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो आपके कंधों पे उस स्कूल की पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपने उस स्कूल को किस तरीके से वहाँ पर आने वाली समस्याओं को किस तरीके से हैंडल करना है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है। तो आज जिस भी नए अध्यक्ष का हम चुनाव करेंगे या आप लोगों के द्वारा जो भी चुनाव किया जाएगा, मैं उस महिला या पुरुष से जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप इस पद को एक जिम्मेदारी के रूप में देखिए। स्कूल में क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या स्कूल
होते हैं और हर क्लास में टीचर्स कम होती है, एक ही टीचर्स होती है, उनको इतने सारे बच्चों को हैंडल करना होता है। तो लेकिन जहाँ पर हमें लगा कि नहीं हम इन चीज़ों को सही कर सकते हैं या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने उसको करने की कोशिश की है। उसके अलावा स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं उनमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। 3-4 प्रोग्राम्स भी जो है मैंने अपनी अध्यक्षता में यहाँ पर कराए हैं। तो जितना मुझसे हो सकता था और जितना पेरेंट्स ने जो कंप्लेंट की है उनको हमने पूरा उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको पूरा करने की कोशिश की है। तो अगर किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज आप जरूर आइए और अध्यक्ष के सामने जरूर रखिए और उससे ये भी पता चलेगा कि आपके द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष कितना पावरफुल है और कितना वो समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है, बाकी को समस्याओं को सुलझा सकता है और नहीं सुलझा सकता। स्कूल में सर्वे करने के दौरान मैंने कई बच्चों से बात भी की और काफी बच्चों से पूछा भी कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं घर में या किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो क्यों नहीं कर पाते। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिले कि जिनको हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं तो अगले दिन बहुत अच्छा काम भी करके आते हैं, बहुत अच्छा बनाते भी हैं, रिजल्ट भी हम लोगों को देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो एक काम से सुनते दूसरे काम से बाहर निकाल देते। तो वहाँ पे मैंने जब उनसे पूछा सर्वे के दौरान कि भाई बेटा बताओ मुझे कि क्या दिक्कत है, आपको ये चीज क्यों नहीं याद है। तो उन्होंने 2-4 चीजें मुझे बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले घर का माहौल, आप अपने घर का माहौल किस तरीके से रखते हैं, बच्चों को आप टाइमिंग क्या देते हैं, पढ़ाई करने की टाइमिंग क्या देते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। या तो स्कूल आने के बाद थोड़ी देर खेले, उसके बाद 2 घंटे आपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान भी ये नहीं होना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई टीवी चला के बैठा हुआ है, कोई छोटा भाई रो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, एक ऐसा टाइम पीरियड जरूर बच्चों को दीजिए कि जहाँ पे शांत माहौल है, क्योंकि शांत माहौल में क्या होता है बच्चे को पढ़ने की जो पावर है ग्रैब जो रहती है वो काफी ज्यादा ग्रैब कर लेता है, उसको पकड़ लेता है कि हाँ मिलती है। तो एक शांत माहौल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा बच्चों ने जो मेरे सामने रखा वो मैं जरूर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि प्लीज पेरेंट्स ऐसा ना करें। एक बच्चे ने आके बोला कि मैडम मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे इस चीज के बारे में बताओ, जबकि हालांकि पेरेंट्स उनकी पढ़ी लिखी भी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और वो बच्चा उनसे पूछ रहा है लेकिन माँ इसलिए नहीं बता पा रही है या बाप इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि बाप या माँ जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका असर आप आज भले नहीं लग रहा होगा लेकिन आपके बच्चों की लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग ऐसा ना करें। जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बोलते हैं या पढ़ने के लिए बोलते हैं तो अपना मोबाइल भी आप साइड में रखें। जो पेरेंट्स वर्किंग है उनका या ऑनलाइन वर्किंग है उनकी बात समझ में आती है कि देखो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो माँ या बाप जो मदर्स मोस्टली जो मदर्स वर्किंग नहीं है, सिर्फ घर का काम करती हैं, वो 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए उनकी पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में। आप अगर सिर्फ डंडा लेके भी बैठेंगे ना तो भी आपके बच्चे डर के मारे काम करेंगे। आप लोगों का डर आप लोगों के बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठा दें। तो ये एक रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों की भी बच्चों की कंप्लेंट है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स हम लोगों को टाइम नहीं देते। हमारे पेरेंट्स मोबाइल में लगे रहते हैं ज्यादातर, और अगर हम कुछ पूछते हैं तो वो उसका सही जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं और मैं अपना मोबाइल में लगी रहती हूँ तो मुझे लगता है वो मोबाइल में लगा हुआ पार्ट मेरे को ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है अपने बच्चे की पढ़ाई से। मैं कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, आप इसको भी छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आप देखिए कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग अपने बच्चों के सामने अगर 2 घंटे भी बैठ के उनको पढ़ा लेंगे तो कभी बहुत
रील्स बनाना, ये सब जो है वो थोड़ा सा कम जरूर कीजिए। आप लोगों की पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करूँगी, लेकिन जो बच्चों की कंप्लेंट है वो सिर्फ आप लोगों के सामने रखा है। बाकी उम्मीद यही करती हूँ अगर आप लोगों की कोई कंप्लेंट है तो आप बता सकते हैं। स्कूल की जो अध्यक्ष अब जो नहीं बनेगी उनके सामने जरूर रखें। इसीलिए अगर विचार भी रहेंगे कि किस तरीके से हम स्कूल की एजुकेशन को और अच्छा बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, तो आपकी हर एडवाइस के लिए हम वेलकम करते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी अध्यक्ष बनेगा तो वो इस पे जरूर काम करेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय का सदुपयोग करना जरूर सीखिए। समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कोशिश कीजिए कि कोई भी मीटिंग होती है तो ताकि और लोगों को भी टाइम उसमें बर्बाद ना हो। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे 2022 और 23 के बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगी मेरी सर की, प्रिंसिपल सर की, सचिव सर की और टीचर्स की जिन्होंने मुझे इस कार्य में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। धन्यवाद। और अभी जो है हम 2023 और 24 के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और उनकी टीम का चयन करेंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों को जो भी स्कूल के लिए सही लगता है आप उनका नाम हमें यहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी बताना चाहेगा उनके बारे में तो डेफिनेटली हम लोग उनका चयन करेंगे। तो ये प्रक्रिया हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो और कोशिश कीजिए कि जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों का चयन कीजिए जो शिवालिक पब्लिक स्कूल के लिए आगे बहुत सहयोग कर सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं। तो इस प्रक्रिया का हम शुरुआत करते हैं। आप बता सकते हैं उनका नाम जिनको भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आप चयनित करना चाहते हैं या आप भी स्वयं खड़े होना चाहते हैं तो आप लोग खड़े होके जो है बता सकते हैं। अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके और जो टीचर्स हैं उनके बीच की एक घड़ी के रूप में मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उस कार्य का निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आपको अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेरेंट्स टीचरों के पास जाकर के अपनी जो भी उसकी चाहे वो कंप्लेंट है या जो भी वो आइडियाज आदान प्रदान करना चाहते हैं, कभी पॉसिबल नहीं होता है कि वो स्कूल में आए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपना जो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपके साथ वो साझा करूँ। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं एक ग्रुप बनाऊँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स हम लोग एक दूसरे से जुड़ सके। और आपको जो भी चाहे वो स्कूल से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित कोई जानकारी साझा करनी है या कुछ किसी भी प्रकार की जो आपको जानकारियां आदान प्रदान करनी है, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मैं उसके बीच की अहम कड़ी बनूं और आपकी जो भी जानकारियां हैं वो अच्छी। ये कुछ प्रचंड रूप जब धारण करती दुष्ट दानव स्वपर भागी है, नारी के बेचारी कोई, नारी के बेचारी है। बाबुल के माथे की पगड़ी बिहार का घर सवारी है, बाबुल के माथे की पगड़ी बिहार का घर सवारी है। नारी के बेचारी कोई, नारी के बेचारी है। और पवित्र घर आंगन करती हर रूप में लेती जिम्मेदारी है। आज जिम्मेदारी से आप लोग भाग ले सकती है, हर रूप में आपको जिम्मेदारी लेते हैं, आप भाग ले सकती है। नारी के बेचारी कोई, नारी के बेचारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सबका। वैसे तो हमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता है, पर मैं हंसी और काजल की साथ में मतलब काम करेंगे और आपके और अपने बच्चों सबके भविष्य के उज्ज्वल कामनाएं करता हूँ। छह सदस्य जो अभिभावक शिक्षक संघ के हैं, उनमें श्री राकेश देवी जी, श्रीमती अनिता देवी जी, श्रीमती कविता चौटिया जी, श्रीमती निशा लखीरा जी,
श्रीमती रुचि देवी और श्रीमती सुचिता देवी। चलिए आपके अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो एक पूरी टीम है वो है। आशा करते हैं आपने अच्छे से परिचय सुना होगा और अपने सदस्यों को, अपने उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को भली भांति जान लिया होगा। इसी तरह मैं आगे प्रधानाचार्य जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे आपको हमने आपको पहले सुनाया था कि विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसमें पहले इस ग्रुप ने रोशन किया कि 100% जो है विद्यालय का रिजल्ट है। उसके बाद कुछ बच्चों ने पहले भी आपको समझाया था यदि गवर्नमेंट स्कूल वाली बात होती तो वो क्वेश्चन की लिस्ट में आ जाते, प्राइवेट स्कूल वाले उस लिस्ट में नहीं आते। इसलिए हमारे बच्चे जो है वो भी क्वेश्चन होने की लिस्ट में मतलब 20 के अधीन आ जाते हैं। हम ये चाह रहे थे, जैसे मैंने बताया है, आपके माध्यम से उनके गार्जियन को, उन बच्चों को उनके भविष्य की कामना करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। ये भी कहा था कि आप भी उनका अनुकरण कीजिए, अपने बच्चों को भी उनका उदाहरण दीजिए और अनुकरण उदाहरण कीजिए। हम ये चाह रहे थे कि उन बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाए। उन बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जाए, परंतु इस एडमिशन के कारण ये दूसरी बात है, सारी व्यवस्था ड्रेस वहाँ, पुस्तकों वितरण करना वहाँ, या पाठ्यक्रम नहीं पूरा करने हैं, अध्यापकों को नहीं पूरा न होने के कारण हम यहाँ पर इसमें नहीं बुला सके। यहाँ पर अगर उनको सम्मानित किया जाता तो और भी आप लोगों को प्रेरणा मिलते हैं, आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिलते हैं। मैं दूसरी मीटिंग जब होगी तो आप लोगों के सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ये हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से मैंने साथ में अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था ये जो है आपके लिए बच्चे नहीं, हमारे भी बच्चे हैं। पहले भी सम्मानित किया जाता है, हर फंक्शन पर सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहन के लिए बच्चे आगे बढ़े किसी और बच्चों को कभी मतलब निराश न होना पड़े कि उनको प्रोत्साहन नहीं किया गया, नहीं किया गया और अमुक कर किया गया है। इसलिए की शिकायत हमारे पास अभी तक आई नहीं और न आने पाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो काम होगा सब दृश्य से होगा, किसी के साथ मतलब है कि ऐसे वैसे व्यवहार नहीं किया, समान रूप से सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें इस तरह से अपने सुझाव इत्यादि जो है वो अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष को दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और अपने जितने भी प्रयास हैं या जो ये चाहते हैं कि भाई इस तरह के मतलब विद्यालय जैसे और उनके विद्यालय चल रहे हैं उसका। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, वक्त की भी थोड़ा कमी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी सब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो आप लोगों की जितने भी अगर आपके अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी शिकायत है, कोई भी सुझाव है, सुझाव मैं बोलूँगा इसको, शिकायतें देखिए, शिकायतें तो हम पूरी जिंदगी भर करते रहते हैं, शिकायतें कभी खत्म नहीं होती है। तो ये शिकायत शब्द को मैं बदल करके सुझाव बोलना चाहता हूँ। अगर आपके कोई भी सुझाव है स्कूल से रिलेटेड तो आप अभी हमको बता सकते हैं।